गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सो कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन किसी भी हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल के कारण। हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस थिन स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर के कारण आउटर सरफेस पर, उस हॉलो स्फीयर के खुद के सरफेस पर या उसके अंदर इनसाइड द सरफेस ई का किस किस तरीके से एक्सप्रेशन निकल कर आता है। ये बोर्ड के पर्पस से, कंपटीशन के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ई का एक्सप्रेशन किसी भी हॉलो स्फीयर के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस आपकी r और जिस पर चार्जेस यूनिफॉर्म वे में उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस तरीके से क्यों। ठीक है, हम सब जानते हैं कि अगर चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसके एरिया के बेस पर होगा। दैट मीन्स यहां पर जो चार्ज डेंसिटी काम करेगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो हम सब जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है Q/A, है ना। और यहां से Q निकालूंगा तो हो जाएगा बच्चे वो आपका सिग्मा A, दैट मीन्स कूलाम पर मीटर स्क्वायर और कूलाम, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा A हो जाएगा इसके पूरे सरफेस पर। अब मैं जानता हूं कि ये अपना गॉसियन सरफेस क्रिएट करेगा, एक क्लोज लूप डेवलप करेगा, इनक्लोज फॉर्म बनाएगा अपना। तो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया कि इसने अपने चारों ओर कुछ इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बना लिया। मैं लिख दूं यहां पर, ये आपका बच्चे गॉसियन सरफेस है, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जो इस चार्ज ने अपने चारों ओर बना रखा है। अब इसकी रेडियस मैं मानता हूं कि स्मॉल r है। जो गॉसियन सरफेस क्रिएट किया है, जो आउटर सरफेस क्रिएट किया है, उसकी सेंटर से जो रेडियस ले रखी है मैंने, वो क्या ले रखी है, r ले रखी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब यहां पर 3 सरफेसेस क्रिएट हो गए, जैसे ये वाला जिसको आप आउटर सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, आउटर सरफेस, जिसमें कुछ इस तरीके से सिचुएशन आएगी। ठीक है, यहां पर ये r इस r से बड़ी है। दूसरा कुछ ये वाला जो आपको एट द सरफेस प्रोवाइड करेगा, जहां पर ये आपका r बन जाएगा पूरा, यानी ये r इस r के इक्वल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और तीसरा अगर मैं यहां निकालता हूं e का एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका इनसाइड द सरफेस हो जाएगा, इनसाइड द सरफेस। और इस सिचुएशन में क्या होगा आपका कि जो r होगा आपका वो इस r से क्या हो जाएगा बच्चे, छोटा हो जाएगा। यहां पर ये दोनों r क्या हो जाएंगे, एट द सरफेस के लिए इक्वल। तो 3 सिचुएशन हो गई आपकी। ये r जब इस r से बड़ा होगा तो आउटर सरफेस हो जाएगा, ये r जब इस r के बराबर है तो एट द सरफेस पर आ जाएंगे हम लोग, और तीसरा अगर ये r से छोटा हो जाएगा तो इनसाइड द क्लोज लूप आ जाएंगे। 3 जगह पर एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग ई का, आउटर सरफेस पर, एट द सरफेस पर और इनसाइड द सरफेस। सो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो एरिया के हिसाब से होगा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस चार्ज ने अपने चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बना लिया, है ना, इनक्लोज लूप बना लिया चारों ओर। तो मेरे पास 3 सरफेस बने, आउटर सरफेस, एट द सरफेस और एट द सेंटर या इनसाइड द सरफेस। ठीक है बच्चे, तो मैं एक एक करके तीनों जगह ई का एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो कोई ही किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, व्हेन ये वाला r यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, तो ये किसकी कंडीशन है, किसकी सिचुएशन है, कि जब हम लोग आउटर सरफेस पर हैं। कहां पर है बच्चे, एट आउटर सरफेस। एट आउटर सरफेस की बात करते हैं तो यहां पर अगर E निकालना है तो एक पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से P पॉइंट पर। तो आपका इधर ही तो DA हो जाएगा और इधर ही क्या हो जाएगा, E अलोंग द रेडियल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सेंटर से पास आउट होगा।
तो सीधी सी बात है ई और डी ए के बीच में कितना एंगल बन जाएगा आपका 0 डिग्री। तो ई और डी ए में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बहुत दिनों से लगातार सीखते आ रहे हैं कि दोनों परपेंडिकुलर क्यों हो गए सरफेस से, दोनों परपेंडिकुलर क्यों और आपस में क्या है, दोनों बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सर फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई और वेक्टर डी एस, देन फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और हम सबको दिख रहा है कि थीटा कितना बनना है दोनों के बीच में 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है बच्चे 1 होता है। ठीक है, देन फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, फाई इक्वल टू ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वस टू ई इंटू, और इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, मैं लिख दूं यहां पर, पूरा इसका एरिया कितना बेटा आपके पास 4 पाई है ना आर स्क्वायर। मैं यहां पे लिख देता हूं, यानी जो आपका कंप्लीट जो इंटीग्रेशन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मुझे ई निकालना है आउटर सरफेस के लिए, तो सारी वैल्यू कहां पे आ जाएगी बेटा, नीचे। जब नीचे आएगी तो ई आ जाएगा आपका आउटर सरफेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया आपके पास, किसके लिए आ गया बच्चे, ये आ गया आपके पास आउटर सरफेस के लिए। किसके लिए आ गया, आउटर सरफेस के लिए आ गया। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब मैं इसको और भी लिख सकता हूं, क्या कि सर Q बराबर आपने क्या पढ़ाया, ये सिग्मा ए, क्या पढ़ाया है, सिग्मा ए पढ़ाया है आपने, तो Q बराबर सिग्मा ए लिख सकता हूं ना मैं। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, जो एक पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव करेगा। अगर आप बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि चार्ज का रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज कहाँ है आपका, बाहर है। तो आपको ये लगेगा, अगर आप बाहर से देखेंगे तो चार्ज कहाँ लगेगा आपको, सेंटर पे रखा हुआ, लेकिन वो सेंटर पे क्या रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो निकला है वो एक पॉइंट चार्ज के कारण निकला है। आप पढ़ चुके हो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ पॉइंट चार्ज, आप इसको पहले पढ़ चुके हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो मैं इसको और भी आगे मॉडिफाई कर सकता हूं, Q बराबर क्या है, सिग्मा ए पुट कर सकता हूं। तो एक तो फॉर्मूला आपका यही आ गया, इसको आगे करूंगा तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और ए क्या हो जाएगा इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ओवर और आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ई कितना आ गया आपके पास, ई आ गया सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ गया आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी आता है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, चाहे आप ये लिखना चाहें ये लिख लें, और ये लिखना चाहें तो ये लिख लें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये आउटर सरफेस के लिए आ गया। किसके लिए आ गया बेटा, आउटर सरफेस के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। आउटर सरफेस के लिए आप देख लें, फिर मैं इसको एट द सरफेस के लिए करता हूँ, फिर मैं एट द सेंटर के लिए करूँगा। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए आप अच्छे तरीके से लिख लें, आप लोग देख लें। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाई बराबर ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री, फाई बराबर ई डी एस, ई बाहर ले लिया, डी एस का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है गॉस थ्योरम से, तो ई बराबर आ गया आपका सिंपल सा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसको और लिखना चाहते हो तो क्यू बराबर सिग्मा ए लिख लिया आपने, सिग्मा की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर दे दी, इसका एरिया है ना कैंसिल आउट किया, बचा हुआ आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ आउटर सरफेस के लिए। किसके लिए हुआ बेटा, आउटर सरफेस के लिए, जब आपकी रेडियस आपके सरफेस वाली रेडियस से क्या है बेटा, बड़ी है। अब बात करते हैं हम लोग एट द सरफेस के लिए। किसके लिए बात करते हैं, तो आप ये एक्सप्रेशन नहीं भूलेंगे, ये एक्सप्रेशन दोनों नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके लिए, एट द सरफेस के लिए। ठीक है, हम लोग एट द सरफेस के लिए बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एट द सरफेस के लिए। तो एट द सरफेस में क्या होगा, अब बात करते हैं हम लोग एट द सरफेस के लिए, है ना। तो एट द सरफेस के लिए क्या होगा बच्चे, कि आपका जो स्मॉल आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, केवल और केवल कैपिटल आर के। दैट मीन्स जो भी एक्सप्रेशन निकाला आपने सरफेस के, आउटर सरफेस के लिए, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर
आर स्क्वायर, तो केवल मेंशन करिए यहाँ पर क्या, कैपिटल आर। तो आपका एट द सरफेस के लिए आ जाएगा, एट द सरफेस के लिए ई आ जाएगा आपके पास क्या बच्चे, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, नथिंग एल्स। ठीक है बेटा, न्यूटन पर कूलम। और इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन जो मैंने बताया था वो था आपका E इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था आपके पास, कैपिटल आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या करना है मुझे, स्मॉल आर की प्लेस पर क्या रखना है बेटा आपका, कैपिटल आर। तो यहाँ कैपिटल आर लिख दूंगा मैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ कैपिटल आर लिख दूंगा तो आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो एक प्लेट के तरीके से काम करेगा, जहां पर इसके सरफेस पर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये आप चीज पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। और बात करते हैं तीसरे पॉइंट के लिए, एट द सेंटर के लिए या इनसाइड द सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये भी देख लें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। एट द सरफेस के लिए स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हो। आउटर सरफेस के लिए किसके लिए पढ़ चुके हो बच्चे आप इसको, आउटर सरफेस के लिए पढ़ चुके हो, है ना, आउटर सरफेस के लिए पढ़ चुके हो। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो आपने कैपिटल आर रख लिया, तो आउटर सरफेस के लिए आ गया। और ये एक्सप्रेशन भी पढ़ चुके थे आप लोग, ये एक्सप्रेशन भी पढ़ चुके थे, मैंने बताया था, इसको भूलना नहीं है। तो आपने केवल क्या किया, स्मॉल आर के प्लेस पर क्या रख दिया वहाँ पर, कैपिटल आर, क्योंकि हम लोग कैपिटल आर के काम कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बराबर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का एक्सप्रेशन, जो आर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सरफेस के लिए। अब इनसाइड द सरफेस की बात करते हैं हम लोग। तो इनसाइड द सरफेस में देखते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेटा, हम लोग बात करते हैं इनसाइड द सरफेस की, ठीक है, इनसाइड द सरफेस, है ना, या एट द सेंटर की, या एट द सेंटर की। तो करते हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आर है वो किससे छोटा है बेटा, स्मॉल आर से, कैपिटल आर से छोटा है। तो इसमें क्या होगा कि लगा देंगे फॉर्मूला, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, लेकिन फाई बराबर क्या होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसको ई डी एस कॉस थीटा कुछ भी लिख लीजिए। लेकिन मुझे बस ये बता दीजिए आप लोग, क्या इसके सेंटर पर या इनसाइड द क्लोज लूप कोई चार्ज है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, मुझे बस ये बता दीजिए। इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, नहीं है, तो फ्लक्स कहां से डेवलप होगा, फ्लक्स ही जीरो जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, चार्ज होना चाहिए लूप के अंदर, तो फ्लक्स डेवलप करेगा। जब सीधी सी बात है, कोई चार्ज ही नहीं है इसके अंदर, सरफेस के अंदर, क्योंकि पूरा चार्ज तो उसके सरफेस पर है, इसके अंदर तो बिल्कुल चार्ज नहीं है। इसका मतलब आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू 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 प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये आपका ई डी एस बचा आपके पास, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका, जीरो बन जाएगा। तो ई बराबर भी क्या हो जाएगा इसका, जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप सेंटर की बात कर लें, चाहे इनसाइड द सरफेस की बात कर लें, हर जगह आपका ई क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, आउटर सरफेस के लिए, दूसरा एट द सरफेस के लिए, और तीसरा एट द सेंटर या इनसाइड द सरफेस के लिए, ठीक है। तीनों पॉइंट समझ आएंगे। ग्राफ और देख लेते हैं हम लोग इसका। ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बना लें आप लोग, इस तरीके से, ठीक है। और यहां से कुछ इस तरीके से, है ना, और यहां पर क्या होगा आपका, कुछ इस तरीके से, है ना। ये ई बन गया, और ये आपका आर की हर एक सिचुएशन इसमें आएगी, ठीक है, आर की हर एक सिचुएशन आएगी। हमें पता है कि सिंपल सा यहाँ पर जो आपके आर पर है उस ई की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जीरो है सेंटर पर, आर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है कि वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी। कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने आपका, ठीक है। और फिर जब वो थर्ड पॉइंट के लिए जाएगी तो सिंपल सा आपकी आर लगातार बढ़ती जाएगी, तो आपकी ई की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दैट मीन्स मैं लिख दूँ, ये पॉइंट आपका शो करवा रहा है एट द सेंटर, है ना बच्चे, ये पॉइंट शो करवा रहा है आपका एट द सरफेस, है ना बच्चे, और ये पॉइंट शो करवा रहा है आपका क्या बेटा, एट आउटर सरफेस, है ना। तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप सो कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। देखें आप इसको, फिर हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्फेरिकल सेल की। हमने अभी बात की केवल किसकी,
थिन स्पेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर की। अब बात करेंगे हम लोग सॉलिड स्पेरिकल सेल की, उसका भी एक्सप्रेशन सेम होता है लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को छोड़कर। ठीक है, तो आप देखें अच्छे से तसल्ली से, फिर मुझे बताएं।